वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ पाइसपाक के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हुए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंडो फंक्शन, जिसको अब हम कवर करेंगे और 2-3 सेशंस लगेंगे इसमें। आज के सेशन में हम रोल नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि ये 99% ऑफ द टाइम जो है पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, विंडो फंक्शन जो कि सीक्वल के इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है पाइसपार्क में। मतलब ये जो विंडो फंक्शन है ये सीक्वल में भी यूज होता है और पाइसपार्क में भी यूज होता है। और चूंकि दोनों डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन आपको करना है, डेटा एग्रीगेशन कुछ भी, तो उसके लिए यूज होता है दोनों सीक्वल एंड पाइसपार्क। तो ये विंडो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये सीक्वल में भी लगता है और पाइसपार्क में भी लगता है। कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है, बट सिंटेक्स जो है वो वेरी करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विंडो फंक्शन में हमारे पास क्या है। ओके, मैंने नोटबुक ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और ये नया नोटबुक कर लिया है मैंने, और क्लस्टर मेरा ऑन है। और अब जो है हम सबसे पहले एक सैम्पल डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक सैम्पल डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक जो फंक्शंस है, जो विंडो फंक्शंस है पाइसपार्क के अंदर, वो क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं सारे विंडो फंक्शन को एक बार आपके सामने लिस्ट कर देना चाहता हूँ, और वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ दिनों में, जैसे ही हमारा पाइसपार्क का सीरीज कंप्लीट होगा। ओके, ये पूरे के पूरे ये जितने सारे फंक्शंस यहाँ पे लिस्ट डाउन है, ये सारे के सारे विंडो फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, पाइसपार्क के विंडो फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। आज इस वीडियो में हम इन 3 फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ फंक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं और क्विकली हम इस कोड को रन कर देते हैं। ये जो कोड मैंने कॉपी किया, ये कोड कुछ नहीं है, बस कुछ एक डेटा फ्रेम, सैम्पल डेटा फ्रेम का क्रिएशन है। एक सैम्पल डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ डेटा है और उसके 2 कॉलम्स होंगे, नेम एंड वैल्यू। और स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम की हेल्प से हम डेटा फ्रेम को क्विकली क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनेगा पाइसपार्क के लिए। अगर आपको पाइसपार्क, आपके इंटरव्यू में पाइसपार्क पूछा जा रहा है, तो आप मेरे पूरे वीडियो सीरीज को देखकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, देखिए ये डेटा फ्रेम जो है क्रिएट हो चुका है, और इस डेटा फ्रेम में अगर आप देखें तो फिर से 2 ही नेम है, एक है एलिस एंड एक है बॉब, दूसरा है बॉब। ओके, और इनकी कुछ वैल्यूज हैं। ओके, एलिस 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 एंड फिर बॉब बॉब बॉब। ओके, तो हम 3 फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, रैंक, रो नंबर एंड डेंस रैंक। ओके, हम मैं तीनों के लिए कोड एक ही जगह लिखूंगा, रैंक, रो नंबर एंड डेंस रैंक। ओके, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको एक ही टेबल के आउटपुट में ये तीनों दिखाऊंगा, ये तीनों में क्या डिफरेंस है आपको एक ही बार में क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, चाहे वो रैंक हो, चाहे वो रो नंबर हो, चाहे वो डेंस रैंक हो, सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ता है विंडो स्पेसिफिकेशन। ओके, विंडो स्पेसिफिकेशन, ये विंडो स्पेसिफिकेशन क्या है, ये विंडो स्पेसिफिकेशन है कि हम विंडो के बारे में बताते हैं। मतलब हम अपने डेटा को मल्टीपल पार्टीशंस में पहले पार्टीशन करते हैं, और पार्टीशन करने के बाद उसको ऑर्डर करते हैं कि किस ऑर्डर में मेरा डेटा रहेगा हर पार्टीशन में। पार्टीशन क्या है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज जैसे ये एक बड़ा टेबल है, इसको अगर मैं पार्टीशन करूं नेम कॉलम के बेसिस पे, तो ये पूरा का पूरा टेबल दो, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक एज वर्चुअल टेबल, 2 वर्चुअल टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक टेबल के अंदर ये एलिस वाले डेटा रहेंगे और एक टेबल के अंदर बॉब वाले डेटा रहेंगे। ओके, अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम पार्टीशन करेंगे, और पार्टीशन करने के बाद हम ऑर्डर बाय करेंगे, क्योंकि इस एलिस के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, राइट, 10, 30, 50। ओके, तो इसको ऑर्डर करेंगे कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं। उसी तरीके से बॉब के अंदर भी बहुत सारी वैल्यूज है, राइट,
हम इसको भी ऑर्डर बाय करेंगे, ताकि मुझे ऑर्डर बाय करेंगे ये बताने के लिए कि जो मेरा वर्चुअल पार्टीशन बनेगा, जो विंडो बनेगा, उसके अंदर मेरा जो वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अभी हम देखते हैं हम इसको कैसे अचीव करें। ओके, अभी हम देखते हैं इसको कैसे अचीव करें, और क्विकली हम यहाँ पे जाते हैं और मेरे पास कुछ सैम्पल कोड है, सैम्पल कोड है, उसको मैं क्विकली पिक करता हूँ। सबसे पहले मैं एक विंडो स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करने स्टार्ट करता हूँ, और विंडो स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने के लिए मेरे पास ये कोड है। ओके, विंडो स्पेसिफिकेशन, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे विंडो स्पेक मैंने दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। विंडो डॉट पार्टीशन बाय, मैंने बोला नेम के बेसिस पे हम पार्टीशन करेंगे इस पूरे डेटा को, राइट। यहाँ पे 2 नेम से तो ये पूरा 2 वर्चुअल टेबल्स के फॉर्म में पार्टीशन हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। और फिर ऑर्डर बाय लगाया मैंने, ऑर्डर बाय एफ डॉट डिसेंडिंग, मीन्स डिसेंड, इस वैल्यू कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने ऑर्डर किया है, सॉर्ट किया है। ओके, अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे। इसको एक काम करता हूँ मैं इसको विंडो स्पेसिफिकेशन को डिफाइन मैं इस सेल में करता हूँ। ओके, विंडो स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करने से पहले यहाँ 2 चीज आपको दिख रही होगी, एक विंडो और एक ये एफ। ओके, इन दोनों को हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास अगेन कोड है, मैं डायरेक्टली इस कोड को यूज करता हूँ। फ्रॉम PySpark.sql import functions as f, and from PySpark.sql.window import window। ये जो विंडो है, ये विंडो जो है, ये विंडो इस मॉड्यूल का पार्ट है, PySpark.sql.functions। विंडो फंक्शन इस मॉड्यूल का पार्ट है, PySpark.sql.functions। और हम फंक्शंस यूज करना चाहते हैं जो कि PySpark.sql मॉड्यूल का पार्ट है। ओके, PySpark.sql मॉड्यूल के अंदर ढेर सारे फंक्शंस है, इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये PySpark.sql क्या है। ओके, एक PySpark का मॉड्यूल है। ओके, जैसे कि अभी मैंने बोला, जिसके अंदर सारे फंक्शंस और टूल होते हैं जिससे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर SQL क्वेरीज को हैंडल कर सके। ओके, तो अभी जो है हमारे पास ये है विंडो फंक्शन, ये विंडो फंक्शन PySpark.sql.window मॉड्यूल का पार्ट है। और यहाँ पे है हमारे पास PySpark.sql मॉड्यूल, और यहाँ से हम फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा विंडो स्पेसिफिकेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसको, इस सेल को सबसे पहले मैं रन कर देता हूँ, अभी रन नहीं किया मैंने, और ये सेल रन हो गया। विंडो स्पेसिफिकेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। विंडो स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम विंडो लिखते हैं जो कि हमने यहाँ से इंपोर्ट किया, और फिर पार्टीशन बाय, किस कॉलम पे हम पार्टीशन कर रहे हैं और फिर किस कॉलम पे हम ऑर्डर करेंगे। तो हम जो है वैल्यू कॉलम के ऊपर ऑर्डर करना चाहते हैं, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो फंक्शंस फ्रॉम PySpark.sql इंपोर्ट फंक्शंस एज एफ। ओके, एज एफ हमने लिखा, और इस एफ को यहाँ पे यूज किया। ये एफ क्या है, एलियास है, मतलब फंक्शंस को एक नेम दे रहे हैं, एक दूसरा नेम दे रहे हैं, शॉर्टकट नेम दे रहे हैं। ओके, अगर ये एफ यहाँ पे नहीं लिखते तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता फंक्शंस पूरा का पूरा। ओके, अगर हम एफ नहीं लिखते तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता फंक्शंस पूरा का पूरा। हमें एफ लिखना है यहाँ पे, हम एफ लिखेंगे तो शॉर्ट में काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इस फंक्शंस की एलियासिंग कर दी है यहाँ पे। अब मैं इस सेल को रन कर देता हूँ, मैंने विंडो स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्विकली यहाँ पे जाता हूँ, और विंडो स्पेसिफिकेशन मेरा क्रिएट हो चुका है। और अब जो है मैं क्विकली आपको वो कोड दिखाता हूँ, जिससे तीनों में आपको डिफरेंस एक बार में नजर आएगा। इन तीनों की हेल्प से रो नंबर, रैंक, रो नंबर एंड डेंस रैंक, तीनों की हेल्प से रोज की रैंकिंग होती है हर पार्टीशन की। जो इस डेटा फ्रेम में जितने भी पार्टीशन है, जैसे अभी हमारे डेटा फ्रेम में 2 पार्टीशन होंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, क्योंकि नेम 2 है इसलिए 2 पार्टीशन बनेंगे, उसकी रैंकिंग की जा सकती है। तीनों में रैंकिंग का तरीका अलग है, ये किसी और तरीके से रैंकिंग करता है, ये किसी और तरीके से रैंकिंग करता है, और ये किसी और तरीके से रैंकिंग करता है। वो किस तरीके से रैंकिंग करता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एक कोड यहाँ पे रन कर रहा हूँ, अभी आप कोड पे मत जाना, जस्ट आउटपुट को आप देखना। ओके, ऑब्जेक्टिव है जस्ट आपको आउटपुट दिखाना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके, इस कोड को मैं उठाता हूँ और मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। अभी कुछ भी मत देखना कोड को, अभी जस्ट आउटपुट को देखना है।
ओके, मैं इस कोड को रन किया और रन करने के बाद मुझे ओके कुछ इंडेंटेशन एरर दे रहा है, इसको सही कर लेते हैं क्विकली। इसको मैं क्विकली यहाँ पे इंडेंटेशन मतलब स्पेस का एरर है कहीं ना कहीं। ओके, अभी देखते हैं इसको कहाँ पे वो एरर दे रहा है। इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं और क्विकली हम जो है इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, ये रन हुआ और ये देखिए मेरा फाइनल आउटपुट जो है वो जनरेट हो गया। ओके, तो ये देखिए मेरे सबसे पहले मेरा ये टेबल दो पार्टीशंस, ये दो कॉलम्स थे मेरे टेबल के अंदर। ये देखिए ये दो कॉलम्स थे। ओके, ये दो कॉलम्स थे और मेरा 3 एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, एक रो नंबर, एक रैंक और एक डेंस रैंक। ओके, और तीनों में कुछ ना कुछ, ये देखिए तीनों में कुछ ना कुछ रैंकिंग जो है वो आ चुकी है। ओके, अभी मैं रैंकिंग को समझाता हूँ कि ये रैंकिंग क्या आई है। सबसे पहले ये टेबल को देखिए, हमारे टेबल में ये दो कॉलम्स थे और ये दो पार्टीशंस में डिवाइड हो गया। ये देखिए एक एलिस वाला एक साथ हो गया, बॉब वाला एक साथ हो गया, और ये जो वैल्यू कॉलम है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, अगर मैं यहाँ पे ASC लिख दूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया मेरा पूरा का पूरा। पहले ये पार्टीशन सॉर्ट हुआ और उसके बाद ये पार्टीशन सॉर्ट हुआ। अब अब अगर आप इस कोड को देखोगे, जो कोड मैंने अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, df डॉट विथ कॉलम रो नंबर f डॉट रो नंबर। ओके, ये रो नंबर जो है ये भी फंक्शंस का पार्ट है। ये फंक्शंस जो फंक्शन को मैंने इंपोर्ट किया, ये रो नंबर उसी का पार्ट है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं f डॉट रो नंबर यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं फंक्शंस डॉट रो नंबर भी यूज कर सकता था, कुछ भी। ओके, बट फंक्शंस डॉट रो नंबर यूज करना लेंदी हो जाता, इसलिए हम डायरेक्टली, और कोड की रीडेबिलिटी अच्छी नहीं रहती, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे f डॉट रो नंबर यूज किए। एंड ओवर विंडो स्पेक। ओके, मतलब रो नंबर मुझे निकालना है उस पर्टिकुलर विंडो स्पेसिफिकेशन में। ओके, जो विंडो स्पेसिफिकेशन मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे, विंडो स्पेक कि नेम से पार्टीशन करो और वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, वहां उस पर मुझे रो नंबर लगाना है और उस कॉलम का नाम मुझे रो नंबर रखना है, क्योंकि विद कॉलम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, विद कॉलम से नया कॉलम क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये एक पार्टीशन है, ये दूसरा पार्टीशन है। ओके, और इसमें देखो रो नंबर में असाइन हो रहा है 1 2 3। रो नंबर में सारे रो नंबर 1 2 3 4 5 जिस तरीके से रोज होंगे उस तरीके से असाइन होगा। जैसे कि ये एक पार्टीशन है, राइट, ये एक पार्टीशन है, तो इसमें रो नंबर में क्या वैल्यू असाइन हो रही है, 1 2 3। उसी तरीके से ये मेरा दूसरा पार्टीशन है, तो इसलिए ये बॉब का पहला वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया। अब रैंक, फिर मैं रैंक कॉलम भी बना रहा हूँ और यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स जो ऊपर में यूज किया, सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बस मैं रो नंबर के बदले यहाँ पे रैंक से रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, रो नंबर को रैंक से रिप्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 2 3। और फिर यहाँ पे देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे देखिए रैंक में क्या होता है, स्किप करता है। अगर स्किप करता है, जैसे मैं दिखाता हूँ क्या स्किप करता है, वैल्यू स्किप करती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वैल्यू है तो इसका 1 हो गया रैंकिंग, ये सेकंड वैल्यू है तो इसका 2 हो गया रैंकिंग। ओके, ये थर्ड वैल्यू है, इसका देखिए 20 है वैल्यू के अंदर। ओके, 3 हो गया। ये फोर्थ वैल्यू, इसमें भी देखिए वैल्यू 20 है। ओके, तो ये भी 3 होगा, ये फोर्थ नहीं होगा। ओके, आइडियली ये फोर्थ होना चाहिए था, जैसे कि ये रो नंबर के केस में हुआ था। रो नंबर के केस में ये 4 होगा, बट इस केस में ये 3 हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो स्किप करेगा। ओके, मतलब ये आइडियली 4 होना चाहिए था, बट ये 4 नहीं हुआ क्योंकि ये वैल्यू 20 ही था और 4 नहीं हुआ। और ये 10 में 3 के बाद आइडियली 4 आना चाहिए था, बट ये 4 नहीं आया, डायरेक्ट 4 को स्किप करके 5 आएगा, क्योंकि 4 का पोजीशन एक्चुअली में ये है। ओके, तो रैंक के अंदर जो है रैंकिंग जो है स्किप करती है, रो नंबर के अंदर एग्जैक्ट सीक्वेंस में रैंकिंग मिलता है, मतलब नंबर से साइन होता है 1 2 3 4 5।
कोई भी स्किपिंग नहीं या फिर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं, सारा रोज की वैल्यू यूनिक होगी। डेंस रैंक में डेंस रैंक में क्या होगा देखो, आप एलिस का देख लो 1 2 3 1 2 3, ओके। अब बॉब का देखते हैं, ये 50 है तो ये 1 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड इसलिए 40 है 2 है, 20 है 3 है, फिर से 20 है तो 3 ही होगा, मतलब यहाँ 3 ही होगा, मतलब ये सिमिलर है यहाँ तक रैंक तक। बट नेक्स्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आइडियली 4 होना चाहिए था, तो नेक्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 4 होता है, ओके। बट यहाँ पे क्या होता है, रैंक के केस में स्किप करता है, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक। रो नंबर में वैल्यूज सीक्वेंस में होती है, एग्जैक्ट सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। रैंक में स्किप करता है, ओके, और डेंस रैंक में स्किप नहीं करता है। रैंक में स्किप करता है 1 2 3 1 2 3 3 तक आया, फिर यहाँ वैल्यू रिपीट हुई इसलिए फिर से 3 आया, देखो 20 20 यहाँ पे इसलिए 3 आया। अब यहाँ पे आइडियली 4 होना चाहिए था, बट 4 चूंकि इस 3 का पोजीशन 4 था, बट चूंकि हम रैंक निकाल रहे थे इसलिए 3 ही असाइन हुआ इसको, तो 4 का अगला वैल्यू क्या हो गया 5, तो यहाँ क्या हो गया 3 to 5 हो गया डायरेक्टली, मतलब वैल्यू स्किप कर गया, ओके। 3 to 5 हो गया डायरेक्टली, मतलब वैल्यू स्किप कर गया। अब जो है हम डेंस रैंक में देखते हैं, इसमें भी उसी तरीके से है 1 2 3 1 2 यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ दो वैल्यू सेम है 3 3, और उसके नेक्स्ट वाले वैल्यू में डायरेक्ट ये 4 असाइन हो गया, यहाँ पे 5 5 असाइन नहीं हुआ है जिस जैसे इस रैंक में हो रहा था। तो रो नंबर में डायरेक्टली 1 2 3 4 इस तरीके से असाइन होता है, रैंक में वैल्यू स्किप करता है, और डेंस रैंक में जो रैंकिंग है वो स्किप नहीं करती है, ओके। आप इसका फोटो खींच करके रख लेना, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। आप जब इंटरव्यू में बैठो 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इस टेबल को एक बार देख लो, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप छोड़ नहीं सकते, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से कोड लिखते हैं। अब एक बार अलग अलग कोड लिख के दिखा देते हैं कि अलग अलग अगर कोड लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि मुझे रैंक का कोड लिखना है, ओके, रैंक के लिए। तो सबसे पहले मैं डेटा फ्रेम को देख लेता हूँ कि मेरे डेटा फ्रेम में क्या है, ओके। मैं इस डेटा फ्रेम को देखता हूँ, ये है मेरा डेटा फ्रेम। अब इसके ऊपर मुझे रैंक लगाना है। रैंक लगाना है मतलब इस केस में वैल्यू स्किप करती है, देखा आपने 3 to डायरेक्ट 5 चला गया, 4 नहीं आया, राइट। तो इसको मुझे लगाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडो स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं, राइट। डिफाइन विंडो स्पेसिफिकेशन, ओके। और विंडो स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उस विंडो का एक नाम देंगे, जैसे कि मैं नाम दे रहा हूँ विंडो स्पेक 1, इस बार दे रहा हूँ, ओके, विंडो स्पेक 1। और यहाँ पे हम इस विंडो फंक्शन का यूज करते हैं, विंडो फंक्शन का यूज करते हैं। विंडो फंक्शन से यूज करने के से पहले सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट कैसे करते हैं अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया। इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास ये कोड है, फ्रॉम PySpark.sql.window, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ import modules फ्रॉम PySpark.sql.window, import विंडो को इंपोर्ट करो यहाँ से, ओके। तो विंडो मैंने यहाँ पे लिखा, और अब जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कोड। ओके, ये विंडो को यूज किया, और फिर पार्टीशन बाय नेम, पार्टीशन बाय किस से कर रहे हैं और ऑर्डर बाय किस कॉलम पे कर रहे हैं, वो दोनों मेंशन करना है हमें, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट पार्टीशन पार्टीशन बाय नेम एंड देन ऑर्डर बाय यहाँ पे हम दे रहे हैं उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पे हम ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऑर्डर बाय वैल्यू, ओके। तो ये मेरा विंडो स्पेसिफिकेशन क्रिएट हो गया, और यहाँ पे इस कोड को मैं क्विकली रन कर देता हूँ, ओके। ये रन हो गया। अब हम आगे चलते हैं, और
मुझे रैंक यूज़ करना है, राइट? तो रैंक यूज़ करना है, तो रैंक यूज़ करने के लिए मेरे पास ये कोड है, एक सैम्पल कोड मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से। सैम्पल कोड मैंने यहाँ पे क्विकली पिक किया, और पिक करने से मुझे ये डेटा फ्रेम का नाम डॉट विथ कॉलम, जो कॉलम बनेगा उसका नाम रैंक होगा, और एफ डॉट रैंक ओवर विंडो स्पेसिफिकेशन। मतलब ये जो रैंकिंग हो, वो किस पे हो? विंडो स्पेसिफिकेशन के ऊपर हो। मतलब ये जो विंडो मैंने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ विंडो स्पेसिफिकेशन 1 है, जो विंडो मैंने डिफाइन किया उसका नाम है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। ओके, तो आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और ओके, तो यहाँ पे विंडो स्पेक डिफाइन हो गया है, और विंडो स्पेसिफिकेशन डिफाइन होने के बाद मुझे जो है रैंक फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। पहले तो हमने तीनों का एक साथ लिख लिया था। ओके, यहाँ पे तीनों का तो एक साथ निकाल लिया था, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया था, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक। बट अगर इंडिविजुअली करना हो तो कैसे करें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रैंक है, अब रैंक निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे उस डेटा फ्रेम का नाम चाहिए जिस डेटा फ्रेम के ऊपर मुझे रैंक फंक्शन को लगाना है। फिर मैं एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट? रैंकिंग होगी तो एक नया कॉलम क्रिएट करके दिखाते हैं कि रैंकिंग में वैल्यूज़ क्या होगी। तो विथ कॉलम मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और विथ कॉलम लिखने के बाद उस नए कॉलम का नाम क्या होगा, तो मैं उस कॉलम का नाम देता हूँ रैंक। ओके, उसके बाद जो फंक्शन का नाम है वो रैंक फंक्शन का नाम है, और ओवर ये जो रैंकिंग है ये किसके ऊपर अप्लाई होगी, तो ये रैंकिंग अप्लाई होगी, ओवर क्लाउज लगाते हैं हम विंडो स्पेक को पास करने के लिए। तो हम जो है रैंकिंग विंडो स्पेसिफिकेशन के ऊपर पास करते हैं, तो ओवर के साथ हम, ओवर के अंदर हम देते हैं विंडो स्पेसिफिकेशन का नाम। ओके, तो जो विंडो स्पेसिफिकेशन का नाम है वो नाम है विंडो स्पेक 1। ओके, ये रैंक है, ये पाइस्पार्क डॉट सीक्वल मॉड्यूल से फंक्शंस का पार्ट है। ओके, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट सीक्वल इंपोर्ट, इसमें से फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं, फंक्शंस एज एफ। ओके, और ये जो रैंक फंक्शन है ये फंक्शंस मॉड्यूल का फंक्शंस का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे एफ डॉट रैंक यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी एफ विथ रैंक, रैंक के साथ डेटा फ्रेम। ओके, इसको थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, डी एफ विथ रैंक। ओके, डी एफ विथ रैंक, और इसको मैं शो करता हूँ और अभी आपको आउटपुट दिखाता हूँ। और देखिए ये आउटपुट जनरेट हो चुका है, और 1 2 3 एंड देन 1, यहाँ पे 20 है तो 2 2 आ गया है, और इसके बाद स्किप कर गया, नेक्स्ट 40 है तो यहाँ 3 होता, बट चूंकि दोनों इक्वल था तो ये 3 स्किप कर गया था, यहाँ पे 4 आ गया। ओके, तो ये हो गया रैंक का आउटपुट। ओके, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे सारे जो है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सारे वैल्यूज सॉर्टेड है। मेरा पूरा डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट? ये देखिए 10 20 20 40 50 10 30 50, जो दोनों पार्टीशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों असेंडिंग ऑर्डर में? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑर्डर में वैल्यू किया था, और यहाँ पे मैंने कुछ डिसेंडिंग मेंशन नहीं किया था। लास्ट टाइम जब मैंने विंडो स्पेसिफिकेशन बनाया था तो यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग मेंशन किया था। जब हम मेंशन करेंगे तब जो है मेरा डेटा डिसेंडिंग फॉर्म में ऑर्डर बाई होता है। अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करें तो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग फॉर्म में ही वो सॉर्टेड रहता है। ओके, अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग फॉर्म में ही सॉर्टेड रहता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था, इसलिए जो हमारा ये वाला था ये असेंडिंग फॉर्म में था, 50 30 10 एंड देन 50 40 20, इस तरीके से। यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में सॉर्ट होता है, और इसलिए यहाँ पे 10 30 50 है, 10 20 20 इस तरीके से सॉर्टेड है हमारा डेटा। तो ये रैंक हो गया। अब क्विकली हम रो नंबर को देखते हैं, और रो नंबर को देखते हैं यहाँ पे, और df विथ, यहाँ पे हम लिखते हैं रो नंबर, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है मुझे, इस रैंक को हटा के, सारा सिंटेक्स सेम है, बस यहाँ पे लिखना है रो नंबर। ओके, सारा का सारा सिंटेक्स सेम है, आपको याद रखना है। बस मुझे जो है फंक्शन को चेंज कर देना और सिंटेक्स पूरा का पूरा सेम रहेगा।
और इसमें रो नंबर यूनिक रोज नंबर असाइन हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 यूनिक यूनिक वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। अब जो मेरा लास्ट फंक्शन बच रहा है वो फंक्शन मेरा बच रहा है डेंस रैंक का। ओके, जो लास्ट फंक्शन बच रहा है वो फंक्शन है डेंस रैंक का, तो मैं यहाँ पे डेंस रैंक लिखता हूँ और क्विकली मैं अपने इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ रो नंबर के बदले बस कुछ नहीं करना है मुझे, बस मुझे यहाँ पे इसको डेंस रैंक से रिप्लेस कर देना है। ओके, डेंस रैंक से रिप्लेस किया और यहाँ मेरा जैसे ही इस सेल को मैं रन करूँगा मेरा जो है ये एरर देगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इस स्पेलिंग मिस्टेक को हम सही करते हैं और सही करने के बाद मेरे पास ये आउटपुट आता है। ये देखिए ये आउटपुट है, ये हो गया मेरा 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 2 3। यहाँ पे देखिए स्किप नहीं हुआ, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया जो कि रैंक के केस में स्किप कर रहा था। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। रो नंबर रैंक डेंस रैंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस टेबल का आप अभी जब वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके मोबाइल में रहना चाहिए क्योंकि ये आप बार बार भूलिएगा। अभी देख लीजिएगा, आधा घंटा बाद दिमाग से चला जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसमें क्या था। ओके, आपको इंटरव्यू में बैठने से पहले आपको आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले इस टेबल को देख लेना है, क्योंकि मैं इसलिए इस पर बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूछा जाता है। ओके, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने ट्रेनिंग दिया है और वो लोग जो है प्लेस्ड हो चुके हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये तो मैंडेटरी क्वेश्चन है। ओके, और मैंने खुद इतने सारे इंटरव्यू दिए अपने लाइफ में, तो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन के बिना मैं कभी बैठता नहीं था इंटरव्यू में, क्योंकि ये पता है मुझे कि बार बार दिमाग से निकल जाता है। तो आपके पास मोबाइल में इसका फ़ोटो होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और मैंने आपको लिस्ट दिखाई, ये पूरा लिस्ट है सारे विंडो फंक्शंस का। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के विंडो फंक्शंस कवर करूँगा, देखते हैं 3 4 या फिर सारा सारा भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और अपनी प्रिपरेशन को, या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं, काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है हमारे वीडियो से सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, तो आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।